ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी के करंट अफेयर नोट्स के इस क्लास में, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आज की क्लास हमारी उसी प्रकार से चलेगी जिस प्रकार से चलती है। आज मैं आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लेकर आया हूँ, बहुत सारे नए नए फैक्ट लेकर आया हूँ जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है। एक बार वीडियो को सभी लोग अपने सभी साथियों को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर देंगे, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। तो आइए मित्रों, अपने सपनों को छोटे से पंख लगाने के लिए आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, तो बहुत ही पेशेंस और बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको इस वीडियो को देखना है और पूरा सपोर्ट करना है इस वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, INS निशंक और INS अक्षय, इन दोनों को हाल ही में डीकमीशन किया गया है, यानी कि इन दोनों को हाल ही में क्या किया गया है, सेवा मुक्त किया गया है। और कितने साल इसने सेवा दी थी अपनी, तो 32 साल तक इसने अपनी सेवा दी थी। इसका निर्माण फोर्टिस शिपयार्ड द्वारा किया गया था, जो कहाँ पर है, जॉर्जिया में। ठीक है मित्रों, आप सभी को याद होना चाहिए कि INS जो निश्चय है, इसने किस में भाग लिया था, तो कारगिल युद्ध में इसने भाग लिया था। और INS पराक्रम ने INS जो अक्षय है, इसने ऑपरेशन पराक्रम में भाग लिया था जब संसद पर अटैक हुआ था। ठीक है मित्रों, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है INS निशंक और INS अक्षय। और कुछ ललन टॉप क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि हाल ही मैंने आपको पढ़ाया था INS गोमती, ये 34 साल के बाद सेवा मुक्त किया गया था। कहाँ से किया गया था, मुंबई से। ऐसी प्रोजेक्ट 75 फ्रांस और इंडिया के सहयोग से 6 पनडुब्बियों को इस प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है, और किसके द्वारा, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, 6 आप सभी को याद है, खांडेरी, कलवरी, करंज, वेला, बागीर और वागसीर, ये हमारी क्या है, प्रोजेक्ट 75 की 6 पनडुब्बियां हैं। ऐसे ही आपको बताया INS निर्देशक, इसे कल्लापट्टी, ये भारत का क्या कहें, तो इसे हाल ही में दूसरा बनाया गया है और ये अपने आप का दूसरा है। और पहला कौन सा था इसका, संधायक। INS ध्रुव, इसे हाल ही में विशाखापट्टनम से क्या किया गया था, डीकमीशन किया गया था। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके ललन टॉप क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके लिए लेकर आया हूँ प्रमुख निधनों की एक लिस्ट। क्या लाया हूँ मित्रों, प्रमुख निधनों की एक लिस्ट, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए मित्रों, पूछा गया है भजन सपोरी, ये एक पुरुष हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये कौन है मित्रों, एक संतूर वादक हैं। इनके नाम से हमें लग रहा है कि ये महिला होंगी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ कोष्टक में लिख कर दिया है। भजन सपोरी कौन है, तो एक पुरुष हैं जो कि एक महत्वपूर्ण संतूर वादक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। इन्हें 2004 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसे आपको पता है पंडित शिवशंकर, ये भी संतूर वादक थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर, ये सितार वादक हैं। और आपको पता है द लीजेंड ऑफ इंडिया लता मंगेशकर, इनका भी निधन हाल ही में हुआ था। ठीक है, और इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आप सभी के लिए संगीतज्ञ थे, जिनकी जानकारी आपको दी है मैंने। अब आपके लिए प्रमुख निधनों की एक लिस्ट बनाई है, उसे देखते हैं। देखिए मित्रों, ये जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण निधन हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए सभी के बारे में जानते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ। जैसे आपको पढ़ा होगा, सिंधु साई सपकाल, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे और 2001 में इन्हें भी 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऐसे ही प्रख्यात डांसर, कथकली के डांसर थे मुन्ना शुक्ला। कौन थे मित्रों, मुन्ना शुक्ला, इनका हाल ही में निधन हो गया था और ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। 78 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। ऐसे आपको बताया पंडित बिरजू महाराज, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में इनका जन्म हुआ और 27 जनवरी 2022 को इनका निधन हुआ। और 1986 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऐसे आपको पता है एक और महत्वपूर्ण निधन, शांति देवी, 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है और 2021 में इन्हें भी किससे, तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसे ही R रंगास्वामी, इनका निधन हुआ है। ये कौन थे, तो पुरातत्वविद थे और 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो ये जनवरी माह के आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण से निधन थे जो मैंने आपको समझाए और आपको बताए। अगले क्वेश्चन में हम फरवरी माह के क्वेश्चनों पर बात करेंगे और जनवरी माह का भी क्या करेंगे, एक छोटा सा रिवीजन लगाएंगे। ठीक है, देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुँचे हैं तो आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ आपको समझाऊंगा जो आपने शायद ना पढ़ी हो कभी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि यूएनओ ने किस देश का नाम बदलने के लिए अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। तो आपको पता है
तुर्की ने क्या किया था, अपने नाम बदलने की अर्जी यूएनओ में डाली थी। अब यूएनओ ने क्या कर दिया, इसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। आप सभी को पता है उस देश का नाम था टर्की। क्या नाम था, टर्की कहें या तुर्की कहें। अब तुर्की जो होता है, जब आप मोबाइल पर सर्च करेंगे तुर्की नाम को, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको एक पक्षी दिखेगा जो एक प्रकार का क्या है, मुर्गा है या मुर्गी है ना। तो जब भी हम तुर्की को सर्च करते हैं किस पर, गूगल पर, तो ये पक्षी निकलकर सामने आता है। यानी कि ये क्या हुआ, एक देश को एक देश के नाम को ठेस पहुंचाने वाली बात हुई। इसीलिए क्या हुआ मित्रों, तुर्की ने अपने नाम को चेंज करके क्या कर दिया, तुर्की कर दिया है ना मित्रों। तो यहाँ पर जब किसी पक्षी का नाम आ जाएगा तो उस देश के बारे में हम जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उस देश के बारे में जान नहीं पाएंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने अपने नाम को चेंज कर दिया और क्या कर दिया, तुर्की कर दिया। एक और प्रमुख कारण बताया था कि जो टर्की था इसका मतलब होता है फूल या मूर्ख। तो कोई भी देश अपने नाम को मूर्ख नहीं कह सकता, है ना, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसके कारण क्या किया, यूएनओ ने इनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और इन्होंने अपना नाम बदलकर अब क्या कर लिया, तुर्की से कर लिया तुर्की। काफ़ी पुरानी घटना थी जो मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये लगभग हमारे जनवरी फरवरी की बात होगी, ये 27 फरवरी की बात है जब ये इन्होंने अनुरोध किया था। अब यूएनओ की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रेजेंट टाइम हेड कौन है, तो एंटोनियो गुटारेस। ठीक है, अब आप सभी के लिए देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगा, इन्हें देखिएगा आप। ये हमारी 17 फरवरी की न्यूज़ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, तुर्की का नया नाम क्या होगा, ये बात क्या गई थी, तुर्की का नया नाम होगा तुर्की है। ठीक है, जिसे अनुरोध को मंजूरी मिल चुकी है। अब तुर्की को क्या कहते हैं, तो यूरोप का मरीज कहते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो एर्दोगन। कौन है मित्रों, एर्दोगन। इनका पूरा नाम है रेसेप तय्यप एर्दोगन, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब आप सभी को पता होना चाहिए कुछ पुराने नाम हैं और उनके अब नए नाम हो चुके हैं। जैसे फार्मोसा द्वीप, ये किसका नाम था पुराना, तो ताइवान का। ऐसे हॉलैंड का पुराना नाम क्या था, नीदरलैंड। बर्मा का पुराना नाम क्या था, म्यांमार। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सियोल। मेसोपोटामिया का नया नाम क्या है, इराक। स्वर्ण द्वीप का नया नाम क्या है, जावा द्वीप। और पश्चिमी अफ्रीका का नया नाम क्या है, तो नामीबिया। और गोल्ड कोस्ट किसका पुराना नाम है, तो घाना का। ठीक है, और सभी लोग जानते हैं ये सारे हमारे कुछ पुराने देशों के नाम थे जो बदल चुके हैं। ठीक है, जैसे हॉलैंड आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर कौन रहते थे, डच रहते हैं और इसका नया नाम क्या हो गया है, नीदरलैंड। और नीदरलैंड में हमारा क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है। क्या है मित्रों, इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर है हमारा, तो आप सभी को बता दीजिए नीदरलैंड में। ठीक है, मेसोपोटामिया का नया नाम क्या है, तो इराक। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, आपको समझाने की कोशिश की है, इन्हें बताने की कोशिश की है। आप सभी लोग इन्हें नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको कराई है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है इसमें आपको क्या कराऊंगा, मई और जून माह के सभी इंपॉर्टेंट लल्लन टॉप जो हमारे दिवस हैं उनका एक बेहतरीन सा रिविजन लगवाऊंगा, सारी की सारी चीज़ें याद करवाऊंगा। ठीक है, लास्ट बार हम आज क्या करेंगे, मई माह के जो दिवस हैं इनका रिवीजन करेंगे और जून माह का भी रिवीजन इसमें हम करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा विश्व साइकिल दिवस। तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं, प्रत्येक 3 जून को मनाते हैं। 2018 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी वर्ल्ड बाइसिकल डे बनाने की। ठीक है, ये किसके लिए मनाते हैं, तो स्वास्थ्य अच्छा हो और पर्यावरण अच्छा रहे, बेहतर रहे, इसके लिए क्या किया गया, विश्व साइकिल दिवस को बढ़ावा दिया गया। और इस बार इसकी थीम रखी गई है क्या मित्रों, तो फिट इंडिया फ्रीडम राइडर रैली। क्या रखा गया है, फिट इंडिया फ्रीडम राइडर रैली। और आप सभी को बताइए कि जब हम 12th और हाई स्कूल में होते हैं तो सबसे बड़े राइडर हम ही होते हैं। ना गर्मी देखते हैं ना धूप देखते हैं, चिलचिलाती धूप में, कड़कड़ाती ठंड में अपनी साइकिल को रौंद देते हैं और ऐसे कट मारते हैं, इधर से उधर कट मार के स्कूल पहुंच जाते हैं और कट मार के अपने घर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो कुछ और ही दौर था पढ़ने का और जुनून था एक स्कूल जाने का, स्कूल से घर आने का। तो क्या हो चुका है, जो ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे, उसको ही बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, तो विश्व साइकिल दिवस को मनाया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर साइकिल चलाएंगे स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और साइकिल चलेगी ज़्यादा तो पर्यावरण भी अच्छा होगा, क्योंकि साइकिल से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। ये पॉइंट हमें याद रखना होगा। और काफ़ी अच्छी थीम इसकी रखी गई है, फिट इंडिया फ्रीडम राइडर रैली। ठीक है, इसे क्यों इतना वो दिया जा रहा है, तो आप सभी को पता है आज़ादी @75 यानी अमृत महोत्सव हमारा मनाया जा रहा है, इसके लिए इसको ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। शुरुआत कहाँ से की गई है, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली से। और किसके द्वारा शुरुआत की गई है, तो खेल एवं युवा मंत्री जी हैं कौन, हमारे अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, देखिए मित्रों, सबसे पहले जून माह का एक छोटा सा हम क्या लगाएंगे, रिवीजन लगाएंगे। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, 1 जून को। तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को। विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं, तो 3 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। विश्व खाद्य दिवस 7 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाते हैं, तो 12 जून को। अंतर्राष्ट्रीय एल्बनीज जागरूकता दिवस 13 जून को।
विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को, और विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 17 जून को। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जून माह से याद रखने थे जो मैंने आपको लगवाया है, इनका बेहतरीन सा रिवीजन। ठीक है, अब मई माह का, तो 1 मई को हम क्या मनाते हैं मित्रों, विश्व श्रमिक दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं। विश्व अस्थमा दिवस ये मई माह के पहले मंगलवार को मनाते हैं। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाते हैं। VRO का स्थापना दिवस 7 मई को मनाते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं, 11 मई को मनाते हैं। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, और विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है विश्व हंगर दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 28 मई को, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं, तो 31 मई को। ठीक है, तो ये मई माह के हमारे क्या थे, आज लास्ट टाइम मैंने आपको क्या करा दिया, इसका बेहतरीन सा रिवीजन लगवा दिया। आशा करता हूँ आप इन चीज़ों को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने SSB। कौन मित्रों, SSB, जिसे स्पेशल सर्विस बोर्ड कहते हैं। ठीक है, इसे 1963 से पहले हम क्या कहते थे, इसे कहते थे मित्रों स्पेशल सर्विस ब्यूरो। क्या कहते थे मित्रों, स्पेशल सर्विस ब्यूरो। 2003 में ये क्या बन गया, तो SSB का बन गया। ये कहाँ पर तैनात होती है, तो नेपाल भूटान सीमा पर ये क्या होती है, तैनात होती है। और हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं। ये कौन बने हैं, तो SL थाओसोन। कौन बनते हैं, तो SL थाओसोन। आप सभी को याद रखना है SSB के नए महानिदेशक होंगे। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखने होंगे। अब कुछ डिफेंस की हमारी कुछ ऐसी नियुक्तियां हैं जिन्हें आपको अपने मुंह पर, अपने जवान पर याद रखना है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की आन बान सेना, हमारे देश के आन बान शान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोग जिन्हें हमें उनका एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो कुछ पॉइंट मैं आपको बोलकर बताऊंगा, इन्हें नोट डाउन करिएगा। जैसे मैं आपको बताऊं CISF, इसके हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो सीलवर्धन सिंह। ठीक है, ऐसे ही आपको बताऊं NCC के हेड कौन है, NCC नेशनल कैडेट कोड, इसके हेड है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत पाल सिंह। ऐसे आपको पता होना चाहिए BSF के हेड कौन है, तो BSF के हेड आपको याद होना चाहिए पंकज कुमार सिंह। ऐसे असम राइफल के हेड कौन है, तो असम राइफल के हेड है प्रदीप चंदन नैयर। कौन है मित्रों, प्रदीप चंदन नैयर। इसी प्रकार से DRDO के हेड कौन है, तो ये है सतीश रेड्डी। ठीक है, नेवी के हेड कौन है, तो नेवी के हेड आप सभी को याद होना चाहिए R हरि कुमार। कौन है मित्रों, R हरि कुमार। और जो पहले नेवी के हेड कौन थे सबसे पहले, तो वे थे रामदास कटारी। कौन थे मित्रों, रामदास कटारी। ऐसे आपको याद होना चाहिए कि आर्मी यानी आर्मी के हेड कौन है, थल सेना के हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो ये है मनोज पांडे। कौन है मित्रों, मनोज पांडे। और सबसे पहले वाले कौन थे, तो राजेंद्र जी। कौन थे मित्रों, राजेंद्र जी। इसी प्रकार से आपको एयरफोर्स के हेड याद रखने हैं, तो वे कौन है, BR चौधरी। और सबसे पहले वाले भी याद रखने हैं, वे कौन थे, S मुखर्जी। कौन थे मित्रों, S मुखर्जी। NDRF के हेड कौन है, तो अतुल करवाल। इसी प्रकार से CRPF के हेड है कुलदीप सिंह। BRO की पहली महिला किसकी मित्रों, BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन है, वैशाली हिवासे। और प्रेजेंट टाइम में हमारे NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन है, तो ये है हमारे M गणपति। कौन है, M गणपति। और आप सभी को याद रखना है इसरो, तो इसरो के हेड कौन है, सोमनाथ, S सोमनाथ। तो ये कुछ नियुक्तियां मैंने आपको बोलकर बताई हैं, इन्हें नोट डाउन करिएगा या इनका रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और आपसे पूछा गया है कि देश का पहला, एशिया का सबसे बड़ा, देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा हाल ही में एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो कैसा मित्रों, लिक्विड मिरर। और ये किसका बना हुआ, पारा का। पारा का क्या होता है प्रतीक, Hg, जो क्या करेगा, प्रकाश को फोकस करेगा। और इसे हाल ही में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो देवस्थल। और देवस्थल हमारा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थापित किया गया है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आपको याद रहेगा। किस किस की सहायता से, तो इंडिया, बेल्जियम और कनाडा की हेल्प से इसे स्थापित किया गया है। कनाडा की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं ओटावा है। यहीं पर हमारा क्या पड़ता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल हमारा कहाँ पड़ता है, कनाडा में। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, आप सभी का याद रखिए। और बेल्जियम की राजधानी आप सभी को बताया क्या है, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। और यहीं पर हमारा क्या है, तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये हमारा ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन महिला सुरक्षा। तो हाल ही में ऑपरेशन महिला सुरक्षा किसने स्टार्ट किया है, तो ये किया है रेलवे सुरक्षा बल ने। किसने किया है, रेलवे सुरक्षा बल। और ये इसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में RPF। इसके द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन महिला सुरक्षा। ऐसे ही चलाया गया था ऑपरेशन माई सहेली, तो दपूरे के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, दक्षिण पूर्वी रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में। अब आपको दिख रहा होगा आर्ट, सर ने भी यहाँ पर आर्ट लिखा था, मैंने भी आर्ट लिखा है ना। मैं बिल्कुल साथ साथ लिखता हूँ सर के साथ साथ,
तो बाद में पता चला ये क्या है हमारा आहट। तो आप सभी लोग भी यहाँ पर क्या कर लें, आहट कर लें, ठीक है। आहट की जगह क्या है, ऑपरेशन आहट। तो ये आरपीएफ के द्वारा तस्करी को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन अमानत, ये हमारा सामान जब खो जाता है उसकी तलाश में, इसके लिए स्टार्ट किया गया था। और ऑपरेशन उपलब्ध, टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध को स्टार्ट किया गया था। तो ये पांचों ऑपरेशन आपको याद रखने हैं जो आरपीएफ ने क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। ऑपरेशन महिला सुरक्षा, ऑपरेशन माई सहेली, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन अमानत और ऑपरेशन उपलब्ध। तो आपको ये पांचों याद रखने हैं, कहीं ना कहीं इनसे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। और क्या पूछा गया है, 2022 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब किसने जीता है। तो आप सभी को पता होगा कि मित्रों स्पेलिंग की एक प्रतियोगिता होती है कि कौन सबसे ज़्यादा स्पेलिंगों की स्पेलिंग बताएगा, है ना, और उसका मीनिंग बताएगा। तो इसके लिए एक प्रतियोगिता होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेल ऑफ, क्या कहते हैं, स्पेल ऑफ। और इसमें पहली बार भारतीय विजेता बने हैं, यानी भारत के रहने वाले नहीं हैं ये, लेकिन भारतीय नागरिक हैं, यानी इनके पूर्वज क्या थे, भारतीय नागरिक थे, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, भारतीय अमेरिकी छात्र बोला गया है। और इनका नाम है हरिनी लोगन। क्या है मित्रों, हरिनी लोगन इनका नाम है, और इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है 2022 की। तो भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि स्पेलिंग हमारे बस में नहीं होता है ज़्यादा याद करना, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेलिंग याद होती है, जबकि हिंदी माध्यम के बच्चों को इतनी स्पेलिंग नहीं याद हो पाती हैं। जैसे कि आपको पता ही है इंग्लिश में कितने हाथ कमज़ोर होता है, मेरा भी हाथ कमज़ोर है काफ़ी इंग्लिश में, तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। अब आपको पता है कि इन्होंने 90 सेकंड में क्या किया है, 21 सही उच्चारणों का सही जवाब दिया है ना। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। 19 सेकंड में, मात्र 90 सेकंड में, कितने, 90 सेकंड में, लगभग 1.5 मिनट में इन्होंने 21 सही स्पेलिंग सुनाई और उनका सही उच्चारण भी बताया। अब देखिए, ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर, ये कौन सा था, एंजाइटी। हर्मिस क्या है, तो यूएसए द्वारा यूक्रेन को एक दिया गया था रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, और भारत के पास भी एक मल्टी लॉन्चिंग सिस्टम है, इसका नाम क्या है, पिनाका। क्या है मित्रों, पिनाका, जो क्या करता है, 44 सेकंड में 12 मिसाइलों को दाग सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। ये 2021 के थे, लेकिन इन्हें 4 जून 2022 को स्टार्ट किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, खेलो इंडिया यूथ गेम जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होते हैं और एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये जो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय के जो खेल थे, यूनिवर्सिटी खेल थे, ये हो चुके हैं। बेंगलुरु में इनका आयोजन किया गया था, इसका शुभंकर बीरा था, और इसमें विजेता टीम कौन रही थी, तो जैन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब जो युवा खेल्स हैं, इनका आयोजन 4 जून से स्टार्ट किया गया है, और कहाँ पर, तो पंचकुला हरियाणा में। ये इसका 4था संस्करण है। इसका शुभंकर क्या है, धाकड़। और धाकड़ में क्या है, ये चिन्ह जो आपको याद रखना है, एक गाय है जो क्या हुए है, एक मानव के कपड़े पहने हुई है, खड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया धाकड़, जो इसका क्या है मित्रों, शुभंकर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किस राज्य यूटी ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम बदलकर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की योजना बनाई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, हाल ही में दिल्ली सरकार ने क्या किया है, दिल्ली सरकार ने जितनी भी सड़कें डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से जुड़ी हुई हैं, है ना, जैसे वहाँ पर हरिजन नाम से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को किस में चेंज करने की बात कही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से, क्योंकि हरिजन यहाँ पर हीन भावना से समझा जाने वाला एक शब्द है, जिसको BR अम्बेडकर के नाम से चेंज किया जाएगा। किस सरकार ने यह फैसला लिया है, तो दिल्ली सरकार ने इसको क्या किया है, दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। BR अम्बेडकर से संबंधित कुछ बातें आपको याद रखनी है, आइए दिखाता हूँ कौन कौन सी बातें आपको याद। देखिए मित्रों, आप सभी को पता है कि 13 अप्रैल 2022 को स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया था। कहाँ पर, तो लातूर महाराष्ट्र में। और उसके अगले दिन क्या था, तो 14 फरवरी, माफ करना, 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती थी। इनका समाधि स्थल कहाँ पर है, तो जिसे हम चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं, मुंबई में स्थित है। 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और इन्हीं की 70 फीट की सबसे लंबी ऊंची, या यूँ कहें इनकी सबसे ऊंची जो प्रतिमा है 70 फीट की बनाई गई है, केवल और केवल किसकी, तो यहाँ पर आपको याद रखना है BR अम्बेडकर की, ठीक है। सबसे ऊंची जो इनकी प्रतिमा है ये 70 फुट की है। अब इनकी कुछ पत्रिका हैं, जैसे मूक नायक 1990 में आई थी, माफ करना 1920 में आई थी, बहिष्कार भारत 1927 में आई थी, समता 1929 में आई थी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रबुद्ध भारत, ये 1956 में जब इनकी मृत्यु होने थी तब उन्हें उस समय कुछ समय पहले इसको पूरा किया था, इसे लिखा था। इनका जन्म आप सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश महू में हुआ था, कब, 14 अप्रैल 1891 को। ये विश्व के 6 विद्वान में से एक विद्वान थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक पुस्तक इनकी याद रखनी है आप सभी को, बुद्ध और उनके धम्म। ऐसे ही बुद्ध या कार्ल मार्क्स 1956 में भी इन्होंने इसे पूरा किया था जब इनकी मृत्यु होने वाली थी, ठीक है मित्रों। तो ये पॉइंट आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर से याद रखने थे। अगला क्वेश्चन देख,
और आज का हमारा फूलपत्ती वाला सवाल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। शायद ही इसका नाम अक्षर आप सभी को पता ना हो, इसका आंसर पता ना हो, इसका आंसर आप जरूर करिएगा। और इसे अगर आपने एक बार कमेंट कर दिया तो आपको ये कभी भूलने वाला भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं? और इन चारों में से आपको सही आंसर बताना होगा। जो भी इसका सही आंसर देगा उसे कमेंट बॉक्स में एक बेहतरीन सी सौगात दूंगा। मैं कुछ जानकारियाँ बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और आप सभी को पता है मैंने आप सभी के लिए जनवरी से मई माह की 5 महीने की पूरी करंट अफेयर की PDF आपके सामने अपने ग्रुप पर डाल दी है। तो जिन भी भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और उस PDF वाले ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक दी गई है, आप सभी लोग उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आप सभी का लिखने से बच जाएंगे आप सभी लोग, और पूरा का पूरा 5 महीने का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। जैसे होता है ना एक ठंडा हलवा, वो ठंडा हलवा आपको मिलने वाला है ग्रुप में। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इस ठंडे से हलवे को खाने के लिए तैयार रहिए। इसी प्रकार से आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आप बिल्कुल सही है, अब डेली की डेली हमारी वीडियो आएंगी। ठीक है, माता जी आप बिल्कुल ठीक हैं, है ना, और काफ़ी स्वस्थ हैं। ठीक नहीं कह सकते अभी भी, लेकिन स्वस्थ हैं। ठीक है मित्रों, तो आपसे मिलना होगा अब अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पूरा प्यार दीजिए। डेली आपको आप सभी के सपनों की उड़ान वाली क्लास आपको मिलने वाली है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।